राजस्थान में युवा और बेरोजगारों को दूसरा झटका लगा है। राजीव गांधी युवा मित्र के बाद अब महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती रद्द कर दी गई है। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती बंद करने का आदेश सामने आया है। हालांकि हाईकोर्ट ने पहले ही इस पर रोक लगा रखी थी। 50,000 युवाओं को रोजगार इस योजना के माध्यम से मिलने वाला था। राजस्थान में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और महात्मा गांधी के नाम से कुल 16 योजनाएं संचालित हैं इस वक्त, और इन योजनाओं में कई का नाम बदलने या फिर बंद करने की चर्चा चल रही है। महात्मा गांधी भर्ती प्रेरक को रद्द कर दिया गया है। 50,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला था। पहले राजीव गांधी योजना को रद्द किया गया और अब 50,000 युवाओं को मिलने वाले इस रोजगार संबंधी योजना को भी अभी फिलहाल के लिए बंद किया गया है। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। पहले राजीव गांधी युवा मित्र के बंद होने की खबर आई थी और अब महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती रद्द की गई है। हमारे सहयोगी लोकेश ओला जुड़ गए हैं। लोकेश, एक के बाद एक वो योजनाएं जो पिछली सरकारों में ली गई थी, इनिशिएट की गई थी, इन योजनाओं को लाया गया था। ये रोजगार से संबंधित योजनाएं हैं। अभी फिलहाल महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती रद्द करने को लेकर खबर आ रही है, और क्या जानकारी? देखिए, जिस तरह से नई सरकार का गठन हुआ है, भाजपा सरकार, और जो पुरानी सरकार के चाहे वर्क ऑर्डर हो उन्हें रोकने के आदेश जारी किए गए हैं, या फिर अब जो भर्तियां हो उन्हें रोकने, और साथ ही जो पुरानी योजनाएं हैं उन्हें बंद करने के जो आदेश है वो नई सरकार की ओर से जारी किए जा रहे हैं। पहले सरकार की ओर से जो योजनाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से बात करें तो वे काम रोके गए वित्त से संबंधित जो बड़े प्रोजेक्ट थे, ऐसे में 5,000 करोड़ के करीब जो विकास कार्य है उन्हें रोकने के आदेश जारी किए गए। उसके बाद जो राजीव गांधी युवा मित्र जो योजना कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई थी, और हर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर राजीव गांधी युवा मित्र जो चयनित किया गया था, एक इंटरव्यू के जरिए इनका चयन किया गया था, और प्रदेश भर में करीब 5,000 ऐसे जो युवा है वो लगे थे जिन्हें मानदेय मिल रहा था सरकार की ओर से। एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत जो सरकार की योजनाओं को घर घर तक, आम जन तक ले जाने का काम कर रहे थे, लाभान्वित करवाने का काम कर रहे थे, और सरकार की जो योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रहे थे। अब उन्हें भी हटाने का आदेश जारी किया गया, और अब जो नए जो विभाग कांग्रेस सरकार ने खोला था, महात्मा गांधी शांति और अहिंसा विभाग, उस विभाग के तहत प्रदेश भर के अंदर करीब 50,000 महात्मा गांधी प्रेरकों के भर्ती वो होनी थी। भर्ती के जो आदेश है वो जारी किए जा चुके थे पिछली सरकार में, लेकिन भर्ती होना नहीं हुई थी। कांग्रेस की सरकार पुनः आती तो इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता, लेकिन उससे पहले ही नई सरकार के आते ही इस योजना को भी, इस भर्ती को भी रोकने के आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में आगामी जो भर्तियां जो नहीं आएगी उनको लेकर भी कई तरह के संदेश देखने को मिल रहे हैं। आम जन में भी योजनाओं हो या फिर जो नई भर्तियां हो उनको लेकर एक बार फिर से जो संदेश देखने को मिल रहा है कि कई और अन्य भर्तियों को कहीं रद्द न कर दिया जाए। तो इस तरह से सरकार की कई, पूर्व सरकार की, कांग्रेस सरकार की कई योजनाएं जो संचालित थी, कई भर्तियां थी, उन्हें रोकने का काम है वो नई सरकार, भाजपा सरकार में शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक और जो नया मामला राजीव गांधी युवा मित्र के बाद अब महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती थी, उसे भी रोकने के आदेश वो जारी कर दिए गए। लोकेश, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये चाहे राजीव गांधी युवा मित्र योजना हो, चाहे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती जिन्हें रद्द किया गया है, ये दोनों ही युवाओं के रोजगार से संबंधित हैं, और अब ऐसे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए क्या कोई बड़ा डिसीजन युवाओं के रोजगार को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर ये सरकार ले सकती है? क्योंकि अगर योजना बंद हो रही है तो कुछ ना कुछ सरकार ने सोचा भी होगा कि आखिर युवाओं के लिए क्या नया लाया जाएगा। देखिए, भाजपा की ओर से सरकार में आने से पहले चुनाव में जो संकल्प पत्र जारी किया गया था उसमें 2.5 लाख सरकारी नौकरी, यानी कि आगामी 5 वर्षों में 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का, और साथ ही करीब 4 लाख जो स्वरोजगार के प्रयास करने के, यानी कि निजी सेक्टर में रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के को लेकर घोषणा की गई थी।
अब नई सरकार के आते ही जो योजनाएं थी, उस योजना और साथ ही जो संकल्प पत्र था, उसे पूरा करने के लिए अब भाजपा की ओर से किस तरह का प्रयास किया जाता है, किस तरह का प्लान तैयार किया जाता है, उसको लेकर भी सकते हैं कि पूर्व की जो भर्तियां थी उन्हें कैंसिल करके या फिर कोई नई भर्ती निकालकर अपने संकल्प पत्र को पूरा किया जाएगा, या फिर जो युवा है जो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं उन्हें रोजगार देने के लिए कोई नया मापदंड तय किया जाएगा। हालांकि कई तरह के संशय देखने को मिले, लेकिन अभी तक किसी तरह का जो पैरामीटर्स है वो भाजपा सरकार की ओर से, जो नई सरकार की ओर से तय नहीं किया गया। तो ऐसे में जो भर्ती, जो महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती और जो राजीव गांधी युवा मित्र जो योजना थी, इन्हें रोकने का जो प्रयास किया गया, तो अभी तक किसी तरह का भी नया जो प्रोग्राम है वो भाजपा सरकार। लोकेश, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे, जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्तियां हैं या फिर राजीव गांधी युवा मित्र, इन दोनों योजनाओं को जो अभी फिलहाल के लिए रोका गया है, क्या कार्य युवा इन योजनाओं के तहत करते थे? देखिए, जो राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप जो कार्यक्रम था वो कांग्रेस सरकार की ओर से लाया गया, और वो मुख्य रूप से लाया गया था कांग्रेस सरकार की, यानी सरकार की जो योजनाएं थी, चाहे चिरंजीवी योजना हो या फिर अन्य जो शहरी रोजगार गारंटी योजना हो या फिर अन्य जो कई योजनाएं जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित थी, उन योजनाओं के लाभार्थियों को अधिक से अधिक जागरूक करना, योजनाओं के जो लाभार्थी या फिर योजना में वंचित लोग थे उन्हें इन योजनाओं से जोड़ना, साथ ही सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं कि हर व्यक्ति तक जो सुशासन पहुंचे और हर व्यक्ति का काम सरकार में हो, डिपेंडेंसी नहीं हो, इन सबको लेकर लोगों को पंचायत स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक इन्हें योजनाओं के जरिए लाभान्वित किया जाए आम जनता को। तो इस तरह का काम उन्हें सरकार की प्रचार की जिम्मेदारी है, वो इन राजीव गांधी युवा मित्रों को दी गई थी। वहीं जो प्रेरक जो भर्ती थी, नया विभाग शांति एवं अहिंसा विभाग जो कांग्रेस सरकार की ओर से खोला गया, उस विभाग के जो ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर पर जो कार्यालय शुरू होने थे, और जो प्रेरक सरकार के संदेश या फिर जो महात्मा गांधी के विचारों को या फिर बात करें तो चलिए, शुक्रिया लोकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये दो सरकारी योजनाएं जो युवाओं के रोजगार से जुड़ी हुई, राजीव गांधी युवा मित्र बंद होने के बाद अब महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को भी अभी फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है, और ये दो योजनाओं को जो पिछली सरकार की थी, इन्हें इस सरकार ने बंद कर दिया है।